आज के इस वीडियो में हम अष्टावक्र गीता के 20वें अध्याय पर चर्चा करने वाले हैं। इसमें हम जानेंगे कि इस अध्याय में क्या बताया गया है और इस अध्याय से हम क्या सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। 20वें अध्याय में महर्षि अष्टावक्र ने ज्ञान की प्रकृति, उसकी उपयोगिता और उसे प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्तों पर विचार किया है। यह अध्याय आत्मा की वास्तविकता और उसके ज्ञान से जुड़ी समस्याओं को स्पष्ट करता है। यहाँ पर कुछ मुख्य बिंदु हैं जो इस अध्याय में उठाए गए हैं। 1. ज्ञान की प्राप्ति के बिना मोक्ष की प्राप्ति असंभव है। महर्षि बताते हैं कि केवल बाहरी साधनों से आत्मा की वास्तविकता का अनुभव नहीं किया जा सकता है। 2. मन का स्थिर रहना और सभी बाहरी परिस्थितियों से अप्रभावित रहना ज्ञान की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। 3. अज्ञानता ही वह बाधा है जो आत्मा को उसकी वास्तविकता से दूर रखती है। ज्ञान प्राप्ति के लिए अज्ञानता का नाश करना आवश्यक है। 4. संसार को एक माया के रूप में समझना और उससे बंधनों को तोड़ना ज्ञान की ओर पहला कदम है। 5. आत्मा का शाश्वत, शुद्ध और स्वतंत्र होना उसके वास्तविक स्वरूप को समझने में सहायता करता है। इस अध्याय की शुरुआत में महर्षि अष्टावक्र ज्ञान के महत्व पर जोर देते हैं। वह कहते हैं कि ज्ञान का अर्थ केवल सूचना प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यह आत्मा की गहराई में जाकर उसकी वास्तविकता को समझना है। जब हम अपने भीतर के ज्ञान की खोज करते हैं, तब हमें अपनी असली पहचान का पता चलता है। ज्ञान की प्राप्ति से व्यक्ति अपने अस्तित्व के गहरे रहस्यों को समझ सकता है। यह ज्ञान न केवल उसे अपने जीवन में मार्गदर्शन करता है, बल्कि उसे आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंध को भी स्पष्ट करता है। इस प्रकार ज्ञान की प्राप्ति व्यक्ति को आत्मा के प्रति जागरूक करती है और उसे मोक्ष की ओर अग्रसर करती है। महर्षि अष्टावक्र ने मन की स्थिरता को ज्ञान की प्राप्ति के लिए आवश्यक बताया है। मन एक अत्यंत चंचल तत्व है जो बाहरी परिस्थितियों के अनुसार प्रभावित होता है। जब मन स्थिर होता है, तब व्यक्ति अपने भीतर के ज्ञान को पहचान सकता है। मन की स्थिरता के लिए ध्यान और साधना का महत्व अत्यधिक है। जब व्यक्ति ध्यान करता है, तब वह अपने मन को शांत करता है और अपने भीतर के ज्ञान की ओर बढ़ता है। ध्यान की इस अवस्था में व्यक्ति अपनी इच्छाओं और बाहरी प्रभावों से मुक्त होकर अपने सच्चे स्वरूप का अनुभव करता है। इस अध्याय में महर्षि अष्टावक्र ने अज्ञानता को नाश करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। वह बताते हैं कि अज्ञानता ही वह बाधा है जो व्यक्ति को उसके वास्तविक स्वरूप से दूर रखती है। जब व्यक्ति अपनी आत्मा की सच्चाई को नहीं पहचानता, तब वह संसार के बंधनों में उलझा रहता है। अज्ञानता का नाश केवल बाहरी साधनों से नहीं किया जा सकता। यह आंतरिक जागरूकता, ध्यान और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से संभव है। जब व्यक्ति अपने भीतर की गहराई में जाकर आत्मा की सच्चाई को समझता है, तब वह अज्ञानता से मुक्त हो जाता है और ज्ञान की ओर बढ़ता है। महर्षि अष्टावक्र संसार को एक माया के रूप में समझने की आवश्यकता पर जोर देते हैं। संसार की सभी वस्तुएं, घटनाएं और अनुभव अस्थायी हैं। जब व्यक्ति इस सत्य को समझता है, तो वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। संसार की माया को पहचानने का अर्थ है अपने भीतर के ज्ञान की ओर बढ़ना। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि यह संसार केवल एक भ्रम है, तब वह अपने सच्चे स्वरूप की पहचान कर सकता है। इस प्रकार संसार की माया को समझना ज्ञान की दिशा में पहला कदम है। 20वें अध्याय में महर्षि अष्टावक्र आत्मा की वास्तविकता का भी उल्लेख करते हैं। वह बताते हैं कि आत्मा शाश्वत, शुद्ध और स्वतंत्र है। आत्मा का वास्तविक स्वरूप न तो जन्म लेता है, न मरता है और न ही यह किसी प्रकार के बंधनों में बंधी है। जब व्यक्ति आत्मा की इस वास्तविकता को समझता है, तब वह अपने सच्चे स्वरूप को पहचानता है। यह पहचान व्यक्ति को सच्ची शांति, संतोष और मुक्ति की ओर ले जाती है। आत्मा की इस स्वतंत्रता को समझने के बाद व्यक्ति संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और सच्चे ज्ञान की ओर अग्रसर होता है। अष्टावक्र गीता का 20वां अध्याय ज्ञान, मन की स्थिरता, अज्ञानता का नाश, संसार की माया और आत्मा की वास्तविकता के गहन रहस्यों को उजागर करता है। महर्षि अष्टावक्र ने इस अध्याय के माध्यम से राजा जनक को यह सिखाया है कि ज्ञान की प्राप्ति के बिना मोक्ष की प्राप्ति असंभव है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि हमें अपने भीतर के ज्ञान की खोज करनी चाहिए और अपने मन को स्थिर करने के लिए ध्यान का सहारा लेना चाहिए।
अज्ञानता को नष्ट करके और संसार की माया को पहचानकर हम आत्मा की सच्चाई को समझ सकते हैं। इस प्रकार अष्टावक्र गीता का 20वां अध्याय हमें आत्मज्ञान के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करता है। यह ज्ञान हमें हमारे जीवन के सभी बंधनों से मुक्त करता है और हमें सच्ची शांति, संतोष और मुक्ति की प्राप्ति में सहायक होता है। अंत में यह महत्वपूर्ण है कि हम अष्टावक्र गीता के 20वें अध्याय से प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में लागू करें। जब हम अपने भीतर के ज्ञान को पहचानते हैं और संसार के बंधनों से मुक्त होते हैं, तब हम अपने जीवन को सच्चे अर्थों में सफल बना सकते हैं। आइए हम सभी मिलकर इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारें और आत्मा की सच्चाई को पहचानें। हम सभी एक हैं, और जब हम अपने भीतर के ज्ञान को पहचानेंगे, तब हम सच्ची मुक्ति और शांति की प्राप्ति कर सकेंगे। धन्यवाद।